नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना आने के पूर्व सेना में भर्ती के लिए परीक्षाएं और फिजिकल टेस्ट देने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे युवाओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि हमें आश्वस्त किया गया था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अग्निवीर योजना के आते ही पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया। हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि हमने सभी परीक्षाएं पास की हैं। तो उन्होंने दो चीज़ों पर टारगेट किया है, किसान एंड जवान। किसान में जो था, इन्होंने वो तीन बिल लेके आए थे। एक उस तरीके से, दूसरा मतलब उनकी इकोनॉमी को किसी तरीके से, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़ाके हैं। हर चीज़ में जो भी चीज़ लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। वो किसान कौम के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसान से रिलेटेड है मैक्सिमम। आप में से कितने लोगों के फैमिली किसान फैमिली? सारी किसानों की फैमिली। किसान को आप कैसे भी करके इकोनॉमिकली रूप से डाउन कर दो और वो सिर्फ रोजी रोटी पर निर्भर हो जाए तो वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा सरकार के खिलाफ। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने विभाग के कार्यों का आगाज करने की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने कार्यों में मनोयोग से जुटने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करने का संकल्प लेने को भी कहा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, OP चौधरी, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी रजवाड़े समेत लखनलाल देवांगन भी उपस्थित रहे। 2 डिप्टी CM सहित सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी CM सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा दी जाने वाली राजीव न्याय योजना की चौथी किस्त जो किसानों को मिलनी थी, क्या वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तो किसानों को 3100 रुपये धान की कीमत ही मिलना शुरू नहीं हुआ है। राजीव गांधी न्याय योजना की तारीख में अभी समय है। समय तो नई सरकार के काम को देखने का है। अरे भाई, 3100 रुपये विज्ञापन देख रहे हैं, वो मिलना शुरू नहीं हुआ है। अब चौथे किस्त तो 31 मार्च तक के हैं, तो देंगे नहीं देंगे, अभी मैं सरकार के कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। काम करने दीजिए। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते सुनते इतने साल गुजर चुके हैं, आम आदमी की जेब खाली हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 50% लोगों के पास देश के कुल धन का 3% है और चुनिंदा लोगों के पास देश की 66% संपदाएं हैं। ये झूठ की पुलिंदा सुनते सुनते आम लोग हैरान हो चुके हैं। तो ये सब छोड़कर मोदी जी को यह कहना चाहिए कि ये मन की बात की पीछे एक अंदर की बात भी है। वो अंदर की बात यह है जो दिल की बात है। मन की बात के साथ साथ दिल की बात यह है कि अगले चुनाव में मोदी को पास कराना है। तो ये झूठ की पुलिंदा पेश होगी, लोगों को गुमराह करने की हर संभव प्रयास किया जाए और साथ साथ लोगों को, आम लोगों को सिर्फ कान खुशी करने की बात कही जाएगी।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के सभी मोर्चे की बैठक आयोजित की। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत प्रदेश महामंत्री पवन साय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बनाई जाने वाली रणनीति पर विचार विमर्श भी किया गया। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, चाहे वो सिख धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो या फिर मुस्लिम धर्म का क्यों ना हो। तो यहीं के कौशल्या मंदिर ये लोग कभी गए थे क्या? हमने यहाँ उसका जीर्णोद्धार भी किया, सौंदर्यीकरण किया। तो हम लोग तो हमेशा जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसमें सब जाते ही रहे हैं, चाहे आदिवासियों का आस्था के केंद्र हो, चाहे हिंदुओं को हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो जैनियों का हो, चाहे बौद्धिस्टों का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी जगह जहां आमंत्रित होते हैं वहां जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार में सुशासन प्रमुख रहेगा, क्योंकि कुशासन और बढ़ते अपराध के कारण ही पिछली सरकार की दुर्गति हुई है। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में माताओं और बहनों पर अत्याचार और प्रताड़ना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी कारण पिछली सरकार की वो दुर्गति हुई और हमारी सरकार में सब बिल्कुल नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक रहेगी और माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।